डायबिटीज़ को साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि जब भी डायबिटीज़ डायग्नोस होता है तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग शुगर कंट्रोल करनी पड़ती है और मेडिसिन्स लेने पड़ते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड पेशेंट अगर थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच रखता है, यानी कि कुछ चीज़ें डाइट में इंक्लूड करता है, जैसे कि नेचुरली ऑकरिंग स्पाइसेस एंड हर्ब्स, तो ये डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो सकती है। तो आज जान लेते हैं कौन से 5 बेस्ट हर्ब्स एंड स्पाइसेस है जो आप अपने डाइट में रख सकते हो और उससे आपकी शुगर कंट्रोल होने में मदद हो सकती है। पहला है फेनुग्रीक सीड्स, मेथी की सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला है इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है, इसमें हाईली सोल्यूबल फाइबर रहता है जिसकी वजह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज स्लोली एब्सॉर्ब हो जाएगा और शुगर स्पाइक्स नहीं होंगे। तो पहला तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके खाने में आप फेनुग्रीक सीड्स ऐड करो, सब्जियों में ऐड कर सकते हो या फिर फेनुग्रीक का वाटर भी पी सकते हो। फेनुग्रीक सीड्स को आप पानी में भिगो के रखना है और वही पानी अगले दिन सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है। तो ये फेनुग्रीक के फ़ायदे आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में काफ़ी इफ़ेक्टिव है और आपको फेनुग्रीक सीड्स आपके डाइट में रखने चाहिए। दूसरा है दालचीनी। दालचीनी हम हमारे खाने में स्वाद के लिए डालते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल एजेंट है और दालचीनी के कई सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है और उसमें से आते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। रिसर्च से ये पता चला है कि दालचीनी हैज़ वेरी गुड एक्शन ऑन ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन, यानी कि दालचीनी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इंसुलिन को मिमिक करते हैं। जो ये एक्शन रहती है उससे शुगर का एब्सॉर्प्शन हो जाता है और शुगर कंट्रोल में रहती है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर के कुछ स्पाइक्स नहीं आते। तो दालचीनी का काम ये रहेगा, जो भी इनसफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है वो दालचीनी के कुछ कंपाउंड से रिप्लेस होगा और इंसुलिन की एक्शन बढ़ जाएगी। उसके अलावा दालचीनी में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रहते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा और सेल डैमेज नहीं होगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क भी कम हो जाएगी। तो आप दालचीनी के साथ क्या क्या प्रिपरेशंस कर सकते हो? एक तो जैसे मैंने बोला, आप सब्जियों में डाल सकते हो या फिर सिनेमन टी बना सकते हो। दालचीनी का एक छोटा सा स्टेम लेना है, वो गर्म पानी में ब्रू करके रखना है और ऊपर का पानी छीन के उसको पी लेना है। आप प्रेफर करो ये एम्प्टी स्टमक लो, क्योंकि उसके ज़्यादा बेनिफिट्स है। तीसरा है एलोवेरा। रिसर्च से पता चला है, स्पेशली रिसर्च कंडक्टेड इन ईयर 2016 एंड 2021, एलोवेरा के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। एलोवेरा एक ऐसी वनस्पति है जिससे आपकी शुगर कंट्रोल में होगी और आपके लिवर के लिए भी ये अच्छी है। लिवर पे उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं और जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन हो जाता है और आपका शुगर स्पाइक नहीं होता। तो इसीलिए एलोवेरा का अगर आप जेल लेते हो या फिर एलोवेरा का जूस लेते हो तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे मार्केट में कई अच्छे ब्रांड्स हैं जिसके एलोवेरा जूस और एलोवेरा जेल के प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि कपिवा है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर आप जूस कंज्यूम करना चाहते हो तो हाफ ग्लास ऑफ जूस ही एडवाइज्ड है और वीक में 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर आप जेल कंज्यूम करने वाले हो तो 3 to 4 टीस्पून्स ऑफ जेल ही एडवाइज्ड है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, एलोवेरा का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया या फिर एक्सेस क्वांटिटी में लिया तो उसका आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा असर पड़ता है, यानी कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिम्युलेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डायरिया जैसा भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडरेट क्वांटिटी में ही एलोवेरा कंज्यूम करना है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके डॉक्टर के साथ आप एक बार कंसल्ट कीजिए। जो भी आपके मेडिसिन्स चालू है, मेडिसिन्स मतलब एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स जो चालू है, उसके साथ एलोवेरा आप कंबाइन कर सकते हो या नहीं, एक बार आपके डॉक्टर के साथ पूछ लीजिए। नेक्स्ट इज़ जिंजर, यानी कि अदरक। एज ओल्ड
स्पाइस है हमारे किचन में, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, हमारी सब्जियों में हम डालते हैं, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम जिंजर को यूज़ करते हैं। तो जिंजर के मेडिसिनल बेनिफिट्स भी काफ़ी है और इसका मेन बेनिफिट है कि वो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखता है। इसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो मेनली ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन पे रहता है और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में रहता है। जैसे एलोवेरा की वजह से कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वैसे ही जिंजर की वजह से भी कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एज इन जिंजर एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट, जिसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगी और सारा ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। जिंजर को आप खाने में इंक्लूड कर ही सकते हो, उसके साथ आप जिंजर को टी में भी डाल सकते हो। सुबह का जो टी रहता है, चाय रहता है, उसमें एक छोटा सा पीस ऑफ जिंजर आप डाल के आप पी सकते हो। तो जिंजर के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, तो आप अपने डाइट में ज़रूर रखिए। नेक्स्ट इज़ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिरी। आप काली मिरी एज अ होल भी कंज्यूम कर सकते हो या फिर इन पाउडर फॉर्म। काली मिरी के ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन पे, इंसुलिन सिक्रीशन पे और ग्लूकोज अपटेक पे अच्छे फ़ायदे रहते हैं। इससे ब्लड स्पाइक नहीं आता, शुगर का स्पाइक नहीं आता और काली मिरी के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स भी अच्छे हैं। उसमें ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है और कॉम्प्लिकेशंस भी प्रिवेंट हो जाती है। तो ऑल इन ऑल आपकी हेल्थ के लिए काली मिरी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप काली मिरी एज अ होल आप चावल में डाल सकते हो या फिर सब्जियों में डाल सकते हो। और अगर आपको काली मिरी का पाउडर लेना है तो उसके साथ थोड़ा सा हल्दी मिक्स कीजिए और 1 चम्मच हनी, ये सब मिक्सचर मिला के आपको 1 टीस्पून लेना है। इट इज़ अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी होम रेमेडी जो आप अपने डाइट में रख सकते हो। तो ये है आज के 5 बेस्ट हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो शुगर कंट्रोल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।